हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के पेपर का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का पंचायती राज। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और एडीओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम पंचायती राज के बारे में कितना ज्यादा जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता, सार्वजनिक बाजार या मेला किस पंचायत के अधीन होता है, ये आपको बताना है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगर पंचायत, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, ये जनपद पंचायत। ध्यान रखेंगे, मैं बात करूं सार्वजनिक बाजार या मेला का। सार्वजनिक बाजार या मेला किस पंचायत के अधीन होता है? ये जनपद पंचायत के अधीन होता है। ग्राम पंचायत अतिक्रमण को हटाने के लिए संकल्प पारित कर किसे सूचित करती है? सरपंच को, तहसीलदार को, जिलाधीश को या मुख्यमंत्री को? इसमें से आपको बताना होगा। सही आंसर बी आएगा, तहसीलदार को सूचित करना पड़ता है। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने की शक्तियां पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत दी गई है? ये आपको बताना है। धारा 56, धारा 57, धारा 59 या धारा 60, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, धारा 56 के तहत ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने की शक्ति पंचायती राज द्वारा दी गई है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत किस धारा में पंचायत के कार्यों का निरीक्षण का प्रावधान है? 83, 76, 77 या 84, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, धारा 84 में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत पंचायत के कार्यों का निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां कौन कौन सी है? ये आपको बताना है कि ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां कौन कौन सी है। सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन समिति, राजस्व एवं वन समिति, जल प्रबंधन समिति या भूमि प्रबंधन समिति। और यहाँ पर 7 है, 7 में से आपको छांटना है कि कौन कौन सी जो स्थायी समितियां हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास 5 स्थायी समितियां, अब 5 स्थायी समितियों की बात किया जाए तो पहला, दूसरा सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण विकास समिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कल्याण समिति, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन समिति और राजस्व वन समिति, ये सब के सब जो है स्थायी समिति है। और ये जो है अस्थायी समिति है, जल प्रबंधन समिति और भूमि प्रबंधन समिति। तो यहाँ पर पांचों मैंने 1 2 3 4 5, अर्थात यहाँ पर मेरे को देखना होगा 1 2 3 4 5, डी वाला आंसर। डी वाला आंसर इसमें सही आएगा। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की समिति के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ये आपको बताना है। प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होंगे। सरपंच और उप सरपंच सभी समितियों का पदेन सदस्य होंगे। सदस्यों का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें से आपको सही छांटना था। तो पहला वाला बिल्कुल सही, दूसरा वाला भी सही, लेकिन सदस्यों का चुनाव राज्य सरकार नहीं करते, पंचों द्वारा किया जाता, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 माने ए वाला आंसर, छठवां का आंसर ए आएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए सूचना किसको दिया जाता है? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार या जिलाधीश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देना पड़ता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिलने के कितने दिन के बाद सक्षम अधिकारी बैठक बुलाता है? 1 सप्ताह के भीतर, 15 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर या 6 माह के भीतर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 15 दिन के भीतर वो बैठक बुलाता है। क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायत के फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 12वीं अनुसूची में दिए विषय के संबंध में पंचायत की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 उपरोक्त सभी। वैसे अगर आप ऐसे सरसरी तौर पर देखेंगे तो सब सही नजर आ रहे हैं,
यहाँ पर तो आप फट से उपरोक्त सही लगाओगे, लेकिन यहाँ पर गलती कर जाओगे कि यहाँ 12वीं दिया है जबकि ये होना था 11वीं। माने ये तो सही है कि पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए किया गया था। महिलाओं के लिए सभी स्तर सीटों का आरक्षण के लिए भी सही है। राज्य वित्त आयोग का संस्तुति के अनुसार पंचायत के फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। लेकिन 11वीं अनुसूची में दिए गए विषय संबंधित पंचायत शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, न कि 12वीं। मैंने चौथा गलत है इसमें। 1, 2, 3 अर्थात बी वाला आंसर यहाँ पर सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए? साधारण बैठक के लिए 7 दिन पहले, विशेष बैठक है तो पूरे 3 दिन पहले, साधारण या विशेष बैठक है तो 30 दिन पहले। तो यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो साधारण बैठक हो तो 7 दिन पहले सूचना दीजिए, विशेष बैठक हो तो 3 दिन पहले सूचना दीजिए। मतलब 10वां का जो आंसर जो आपका आएगा 1 और 2, मतलब 10वां का ए आंसर 1 और 2 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंचायत की स्थायी समिति के मुख्य कार्य हैं, ये आपको बताना है। पंचायत का वित्तीय मामलों पर नियंत्रण, न्याय दिलाना, सामुदायिक विकास की परियोजना योजनाओं का क्रियान्वयन, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, सामुदायिक विकास की परियोजना या योजनाओं का क्रियान्वयन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत से संबंधित नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना, नहीं है पूछा है। सभी पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव संपादित करेगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर जो है ये तो चौथा बिल्कुल गलत हो जाएगा, 74वां नहीं है, यहाँ पर 73वां होना चाहिए। और दूसरा गलत हो जाएगा, केंद्रीय नहीं बल्कि राज्य हो जाएगा। ये राज्य जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव संपादित करता है। तो यहाँ पर ए 2 और 4 गलत है और संबंधित नहीं है, तो 2 और 4 अर्थात सी वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन है, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? ये आपको बताना है। स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं। तो सही आंसर इसमें सी आ जाएगा, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। पंचायती राज सम्मेलन सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में या अपशिष्ट सूची में। ये कॉमन क्वेश्चंस था। इसको राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय, इसलिए बी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी या अनुच्छेद 243 डी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 243 सी। ये है अनुच्छेद पंचायत की संरचना। देखो अनुच्छेद ए जो है असेंबली की बात करता है, यहाँ पर सभा, ग्राम सभा की बात कर रहा है, सभा ए से असेंबली, बी से बैठक याद कर लेना। फिर 243 बी में क्या है? बैठक है। यहाँ पर अनुच्छेद सी में कॉन्स्ट्रक्शन याद करना, इसके लिए मैं याद करवाया हूं मैं ट्रिक में, यहाँ पर मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 243 सी कॉन्स्ट्रक्शन संरचना, तो ये आ जाएगा। अनुच्छेद डी डायरेक्शन, माने भैया मेरे को सीट चाहिए, माने आरक्षण, आरक्षण की व्यवस्था करता है, डी में बात करता है। तो ये सिंपल सा आपको है कि पूरा का पूरा यह अनुच्छेद याद हो जाएगा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, खंड विकास अधिकारी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, खंड विकास अधिकारी ही पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक या स्थगित बैठक। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, साधारण बैठक में। क्वेश्चन हमारे सामने है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच।
सही आंसर इसमें केवल निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का ही इसमें मत देने का अधिकार है, बाकी को नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत का पुनर्विचार कर सकती है। माने एक को निपटा दिया गया, उसमें पुनर्विचार की बात है तो कब करेगी? जब पंचायत 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए, जब जनपद पंचायत निर्देश दे, जब जिला पंचायत निर्देश दे, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। तो यहाँ पर इसमें केवल 2 कंडीशन सही है। दूसरा, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, और पांचवा, जब विहित प्राधिकारी निर्देश दे। इस प्रकार 2 और 5 का होगा तो ये पुनर्विचार यहाँ पर कर सकता है। तो 19 का डी आंसर आएगा, 2 और 5। क्वेश्चन हमारे सामने, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है ये आपको बताना है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम 2 महिला होती है, इसमें कम से कम 1 महिला होती है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 1 सदस्य होता है, इसमें अनुसूचित जाति का 1 सदस्य होता है, इसमें अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य होता है। अगर इसमें हम लोग देखें तो पहला बिल्कुल सही, इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम 2 महिला नहीं होती, इसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, और इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 सदस्य होंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1 सदस्य, अलग अलग वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर 1 4 5 अर्थात डी आंसर, 20 का जो आंसर आएगा डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, ग्राम सभा का सम्मेलन का वर्णन पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में है ये आपको बताना है। धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 9? सही आंसर, ग्राम सभा का सम्मेलन का वर्णन धारा 6 में है। धारा तो आपको याद कर रखना ही चाहिए क्योंकि अक्सर धारा इसमें पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज में प्रत्यक्षता संबंध है? उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या संभागीय आयुक्त? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्वेश्चन हमारे सामने है, पंचायत के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? ये आपको बताना, पंचायत के लेखों का अंकेक्षण कौन करेगा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, कलेक्टर, सचिव, पंचायत विभाग? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन। क्वेश्चन हमारे सामने है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकता कौन जारी करता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयोग, कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, राज्यपाल जारी करता है। क्वेश्चंस है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी, ग्राम महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी, या जनपद, जिला पंचायत, कलेक्टर को सूचित किया जाएगा? सही आंसर इसका भाई नहीं होगा, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। अगर गणपूर्ति नहीं हुई तो स्थगित हो जाएगी, फिर चांस दिया जाएगा, फिर उपस्थित दोबारा फिर से सूचना दिया जाएगा, सरपंच को सूचना देना होगा। इसके बावजूद अगर नहीं होती तो बैठक तो होगी, भले गणपूर्ति ना, बैठक तो होगी, लेकिन ग्राम के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है। दूसरी बार में बात किया, पहली बार में तो स्थगित हो जाएगी। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित हो तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा ये आपको बताना है। उप सरपंच, वरिष्ठतम पंच, ग्राम पंचायत में निर्वाचित एक पंच, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20, अधिकतम 30, न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं? सही आंसर ए आएगा, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। क्वेश्चन है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? ध्यान देंगे, यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र बोला मतलब सामान्य बोला गया। कुल सदस्यों का आधी संख्या, कुल सदस्यों के 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का 10वां भाग जिसमें आधी संख्या महिलाओं की है,
और कुल सदस्यों का 10वां भाग जिसमें 1/3 से अन्य महिला सदस्य, यही आंसर डी आएगा। कम से कम 1/10 होना ही चाहिए कोरम के लिए, उसमें भी 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होनी चाहिए, उससे अन्यून, उससे ज्यादा न्यून नहीं होनी चाहिए, 1/3 होना चाहिए। डी वाला आंसर आएगा गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, ये आपको बताना है। संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, संचालक पंचायत ये नियंत्रण करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सामान्य प्रशासन समिति। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।